बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को स्पेशल पर्सन सरदार हमाद गुल अब्बासी की जानिब से सलाम कबूल हो। आज मैं बात करना चाहूँगा 8 अक्टूबर 2005 में आने वाला बड़ा ज़लज़ला, जिसमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो है बड़ा नुकसान पहुँचा। आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में शदीद लोग पहले से ही गुर्बत का शिकार थे। लोगों के पास लोग फैसिलिटीज़ से महरूम थे और ऊपर से ज़लज़ले की वजह से उनके माल मवेशी वगैरह और कई कीमती जानों का भी नुकसान हुआ। आज मैं उस पर बात करना चाहूँगा और मैं अपने बचपन के भी कुछ हालात पर नज़र डालना चाहूँगा कि 2005 के ज़लज़ले में मैं कहाँ था, किस कंडीशन में था। आज हम उस पर भी बात करेंगे। अपने बचपन के हालात पर कुछ नज़र डालना चाहूँगा। सन 2005 में आने वाला ज़लज़ला सन 2005 में आने वाले ज़लज़ले में मैं, मेरी वालदा, मेरे वालिद और मेरी बहन मारिया और मैं थे। आशिर की पैदाइश सन 2005 के ज़लज़ले में नहीं थी, हम 2 भाई-बहन थे और वालिद साहब मुझे उठाकर बेड़े में खड़े थे और मेरी बहन मारिया जो है वो उन्हें पकड़ कर खड़ी थी। हम लोग उस टाइम बहुत छोटे-छोटे थे, मैं और मारिया, और वालिदा हमारी जो है बर्तन धो रही थी। बेड़े में ही हम लोग बैठे थे, हल्की-हल्की धूप थी, ताज़ी-ताज़ी धूप थी, ये माने कि हम वो धूप में बैठे हुए थे। और यहाँ हमारे बहुत करीब नमाज़ी चौक थे और हम चौक के बहुत करीब बैठे थे। अचानक चारों तरफ खौफ़-ओ-हरास फैल गया। ख़वातीन व हज़रात के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ और कलमे की, और उसके अलावा एक चीज़ और थी जो मैंने उस टाइम नोट की और आज जाके पता चला है कि बहुत से लोग ख़ास करके आज़ाद कश्मीर के अंदर ये भी कह रहे थे कि पुयूल, पुयूल। ये चीज़ अक्सर लोग कहते थे और इतना खौफ व हरास फैल चुका था, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को शदीद नुकसान पहुँचा था और पाकिस्तान को और दीगर ममालिक के अंदर बड़ा नुकसान पहुँचा था 2005 के आने वाले ज़लज़ले के अंदर। तो हमारे वालिद साहब तो हमें छोड़कर चले गए थे दूसरे घर पर, जहाँ पर दादी थी और दादा थे और हमारी जिधर बड़ी फैमिली रहती थी। तो वो तो चले गए थे उसी वक़्त, क्योंकि हमारे घर को मकान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। हमारा जो मकान था वो हल्का-हल्का फट गया था। उस टाइम कच्चा मकान ही था, पक्का मकान तो नहीं था, लेकिन ज़्यादा नुकसान हमारे मकान को नहीं पहुँचा था। तो वो सब चले गए थे, तो बाद में हमारी वालदा एक साइड पे मुझे उठाया और एक साइड पे मेरी बहन मारिया को हमें उठाकर लेकर चली गई उधर दादी के घर, और उधर खौफ व हरास फैला हुआ था क्योंकि काफ़ी लोगों के माल मवेशी जो हैं वो नीचे आ गए थे मकान के, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा है लोगों को। मुख्तलिफ़ देखा जाए तो घरानों को नुकसान पहुँचा है और उस वक़्त के काफ़ी घराने ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे, आज नीचे हैं, और जो नीचे थे वो घराने आज हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं काफ़ी हद तक। तो हम जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर अंदर कोई चीज़ लेने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि सब डरते थे दोबारा ज़लज़ला आ जाएगा। एक हमारे हुआ करते थे अफ़रीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो अक्सर ज़लज़ले में ख़ास करके उन्होंने उनके उनके अंदर एक बड़ा एक खौफ़ व हरास और एक डर फैल गया था, और वो उधर ही आते थे, हमारे साथ ही बैठे थे और बहुत ज़्यादा वो डरते थे ज़लज़ले से। और उसके अलावा और जितने भी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ज़हन में ये खौफ़ था कि दोबारा ज़लज़ला आ जाएगा, क्योंकि हम लोग हम लोगों के ऊपर ये पहली बार हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में मज़ीद इज़ाफ़ा होता चला गया। और बहुत जल्द मैं एक नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अपने मेज़बान सरदार हमाद गुल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।